अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं राशिद मीडिया 631। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इमरान रियाज इस्लामाबाद फैज़ाबाद धरने में बलूचों के पास पहुँच गया और सहाफ़ियों के बहुत सारे उन्होंने सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ये भी कहा कि निगरान वज़ीर आज़म ये हमारे साथ चाय पीते रहा और आज ये वज़ीर आज़म बना बैठा है। ये तो बलूचों की बहुत बात करता था कि हमायत करता था, अब ये वज़ीर आज़म बन चुका है और उसे चाहिए कि काम करे। तो उसने ये भी अपने पहले व्लॉग के बारे में भी कहा कि मैं अब मेरी सेहत कुछ बेहतर होने हो रही है और मेरी जैसे ही सेहत बेहतर होती है तो मैं इंशाल्लाह पहला व्लॉग बनाऊंगा। तो सहाफ़ी ने कहा कि पहला व्लॉग आप किस बात पर बनाएंगे? तो वो कहने लगा जब उस वक्त जो माहौल होगा, जो ही टाइम होगा, उस टाइम और माहौल के मुताबिक जो टाइम चल रहा होगा उस टाइम पर हम बनाएंगे और उसके हालात पर बनाएंगे। तो उसने कहा कि अहमद मीर के बारे में सहाफ़ी ने सवाल किया तो कहने लगे कि अहमद मीर माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसे चाहिए कि ऐसे ही करता रहे। तो वो सहाफ़ी ने कहा कि बलूचों के बारे में, बलूच कैसे और कैसे लोग हैं? तो कहने लगा बलूच बहुत अच्छे और ये बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। हम एक दफ़ा उनके पास गए तो उनके ये कमरे की छत भी गिरी हुई थी और उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक भी किया और उन्होंने दुब्बा ज़िबा कर लिया और कहने लगे कि खाना खा कर जाना। ये बलूच बहुत अच्छे और बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। इनके साथ हमको चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि इनके साथ मुज़ाकरात करें और ये सब वाक़या हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, सुने इमरान रियाज की शिकाफत और सहाफ़ियों के सवाल और जवाब और इमरान रियाज। इसके बाद मैंने उनसे माफ़ी मांगी है भाई, मैं आप सबसे भी मांग लेता हूँ माफ़ी। अच्छा, हमें मीर साहब से मुताबिक एक तकरीब में ऐसा जुमले जो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे, क्या समझते हैं कि नहीं मांगूंगा माफ़ी। अच्छा, कुछ बातों पे नहीं मांगूंगा, कुछ बातें मेरी उसूल के ऊपर थी, वो आज भी हैं। जो बात मुझे लगा कि जो गलत है उस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस पर मैंने कहा, पहले भी कहा, फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा, हामिद मीर का ये जो मौक़िफ़ है हमारे बलोच बहन भाइयों को लेकर, इस पर मैं उसके साथ खड़ा हूँ पूरी ताकत के साथ। लेकिन जिस तरह पिछले 2 साल में उन्होंने एक जमात के ख़िलाफ़ फस्तायत पे जो उनका किरदार था उस पर मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूँ। ये दुकानों पे देखता था, इधर बैठ गए हमारे साथ चाय पीता था। ये तो मैं वापस आया तो पता चला कि वज़ीर आज़म बन गया। वो काकर साहब तो इधर चाय के होटलों में हमारे साथ बैठ के गप्पे लगाते थे। ये तो बड़ी सेफ जगह, इधर आ जाए। ये तो और हर जगह पे वो यही बात करते थे बलूचों के हुकूक की। काकर साहब हर जगह पे यही कहते थे कि बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाओ, हमें वो बहुत कहते थे। तो काकर साहब को मैं उम्मीद करता हूँ वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वज़ीर दाखिला भी बलूचिस्तान के थे। आज के पास कोई इख्तियार है भी कि वो आके बात करें? रज़ी मेरे साथ थे। मुझे तो वो एक पहले जो मैंने मंजर देखे वहीं से मुझे अंदाज़ा हो गया कि बलूचिस्तान क्या है। यानी टूटा हुआ घर है और उस घर में एक बच्ची भी छत के नीचे आके फौत हो गई थी। उन्होंने हमें देखते ही अपने दुम्बे ज़िबा करना शुरू कर दिए थे कि हमने खाना खाए बगैर नहीं आपको जाने देना। छत बनाने के पैसे नहीं हैं। उस वक्त अगर बयान आपका यही सच्चा होता, मैंने दे दिया था, तब भी कहा था भाई, तब भी बोला था, उस वक्त भी बोला था। तो वो बड़े मेहमान नवाज हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं और बहुत बड़े दिल के लोग हैं। अभी मैंने यहाँ इनसे बात की तो उन्होंने कहा हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, सिर्फ हमारे लिए सब लोग आवाज़ उठाओ कि हमें इंसाफ मिले। वो ये बात कर रहे हैं। तो आप अपना पहला व्लॉग बलूची पे करेंगे फिर वापसी के बाद? पहला व्लॉग जब करूँगा ना तो उस दिन का जो सबसे मेन टॉपिक होगा उसी पे करूँगा। ये होगा तो इस पे करूँगा। और मैंने ये उनको गारंटी ये तो वो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे और जैसे ही ठीक होंगे मैं आगे अपना काम करूँगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ। सर एक आखिरी बात लापता मीडिया के जरिए आपका और हामिद मीर का दोनों का आईजी इस्लामाबाद ने झूठ बोला कि टॉर्चर नहीं किया, हालांकि हम सब ने विजुअल्स देखे टॉर्चर के। तो वो इतनी दूर से आए हैं,
बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ी आए, हमारे लोग हैं, मारना नहीं चाहिए था। ख़वातीन को, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था। अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता है या गैर आइनी, मैंने उस दिन वकला के प्रोग्राम में भी यही कहा था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून के मुताबिक सज़ा दे दें, कानून के कटहरे में खड़ा करें, ट्रायल करें, केस बनाएं, लेकिन लॉ के तहत होना चाहिए जो भी इस मुल्क में हो। तो कानून ही फाइनल ऑप्शन है, रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं। 100 बातों की यही एक बात है। इमरान रियाज साहब ये बताइए, इमरान भाई, ये जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनके जो बेटे हैं वो पिछले 10 साल, 15 साल, 6 साल से गायब हैं। इनसे अभी आप मिले भी हैं, इनके जज्बात कैसे हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं? वो तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा लोग, और उनका भी एक मुतालबा है कि रूल ऑफ लॉ, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर लें, जो भी है कानून के मुताबिक कर लें, कानून के मुताबिक ही चलेगा। कानूनी रास्ता है आगे बढ़ने का, और कोई रास्ता है नहीं। वो लोग भी ये बात कर रहे हो, ये बात माकूल लगी, बहुत माकूल बात है, लेकिन जो गलत था वो उस दिन रात को हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। इमरान साहब, माजी की आपके बयान को इनके काज को शदीद नुकसान पहुंचा है, तो उस बारे में मैंने उनसे माफ़ी मांगी है भाई, अंदर मैं आप सबसे भी